नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 11 जून का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है उस पर एक नज़र डालेंगे। पहले कुछ खास खबरें, उसके बाद 15 MCQ। देखते हैं जो पहली न्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है। कैमरून के फिलेमोन यांग आगामी महासभा सत्र के अध्यक्ष चुने जाएंगे। यूएनओ के जो शाखाएं हैं उसके संदर्भ में यहाँ बात हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 6 जून को कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमोन यांग को जो है इस सत्र का अध्यक्ष जो है उसे उन्हें बनाया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र का जो हेड ऑफिस है वो न्यूयॉर्क में है। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वे ट्रिनिडाद और टोबैगो के डेनिस फ्रांसिस थे, जिनका स्थान फिलेमोन यांग लेंगे। अगला है TDP अध्यक्ष N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय पर दोबारा हासिल करने के लिए तैयार। कहने का मकसद है कि नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नाता प्रथा को गंभीरता से संज्ञान में लिया और 4 राज्य जो हैं जिनको नोटिस भी दिया गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। स्वास्थ्य और रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए टेली मानस सेल स्थापित करने के लिए सहयोग किया है। इंपॉर्टेंट खबर है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद चुनाव परिणाम और संरचना। यहाँ पे बड़ा क्लियर है कि जो स्थायी सदस्य तो हैं, इसके अलावा अस्थायी सदस्य हैं जो प्रत्येक 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और अब की जो 1 जनवरी 2025 से 2 साल के कार्यकाल पर आने वाले अस्थायी सदस्य हैं, उनमें है पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और ग्रीस। आप बच्चों को ये काम है कि इन देशों की राजधानी लिख लें। प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार राष्ट्रपति भवन में PM पद की शपथ ली। हमारे देश में ये दूसरी बार हो रहा है। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वे 3 बार इस पद पर रहे हैं और पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु जो है वो 27 मई 1964 को हुई थी। अब पहला प्रश्न जो है वो आपके सामने है कि हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार कौन बना है। तो तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार जो है वो भारत बना है। यहाँ पे स्पष्ट है कि जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक भारत जो है वो तीसरे स्थान पे रहा है। पहले स्थान पर बच्चों स्विट्जरलैंड, जिसकी राजधानी बर्न है। जेनेवा एक सिटी है, स्विट्जरलैंड की राजधानी नहीं है। वहीं भारत का पड़ोसी देश चीन जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है और भारत जो है वह तीसरे स्थान पे रहा है। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय को मंजूरी दी है। विस्तारा जो विमान सेवा है, और ये विमान सेवा सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह का संयुक्त उद्यम है। कौन? विस्तारा। यहां पर बात क्लियर हो गई। और इसी के साथ विलय की बात हुई है। अगला है कि हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसने एक बयान में कहा है कि महिलाओं और नाबालिग लड़कियों पर नाता प्रथा के अनैतिक और अनैतिक परिणामों को देखते हुए आयोग ने इसके उन्मूलन का आह्वान किया है और 4 राज्यों को नोटिस भी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री कहां बौद्धिक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी। कहां पर वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगी। तो नवी मुंबई में
रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने लगभग 3750 एकड़ भूमि हासिल की है और महाराष्ट्र औद्योगिक नीति के तहत इसको एक वैश्विक आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। यदि हम बात करें नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित हैं, जिन्हें हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। ये बिहार में है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य जो हैं, इस प्रकार वेटलैंड स्थलों की संख्या 82 हो गई है। नागी पक्षी अभ्यारण्य को जमुई जिले में 200 हेक्टेयर का आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इसे 1984 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। इसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा महत्वपूर्ण बर्ड सेंचुरी के रूप में भी नामित किया गया है। अगला है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है। तो बच्चों इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। 65.79% की घोषणा की है भारतीय चुनाव आयोग ने, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष राजीव कुमार हैं और 3 सदस्यीय जो है चुनाव आयोग होता है। आगे देख, हाल ही में 20 पनामा, डेनमार्क, सोमालिया 1 2 3 4 5 देश जो हैं अस्थायी रूप से यूनेस्को के जो है सदस्य चुने जाते हैं। इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं, पिछली स्लाइड में मैं ये बात कर चुका हूं। क्लियर है कि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यूएनओ का हेड ऑफिस न्यूयॉर्क शहर में है, यूएसए में, और स्थापना हुई थी 1945 में। 5 स्थायी सदस्य हैं जो बने हुए हैं और भारत की पूरी कोशिश है कि स्थायी सदस्यों की सूची में शामिल हो जाए, परंतु प्रत्येक 2 साल के पश्चात जो और अस्थायी सदस्य हैं वो बदलते रहते हैं। इसी जो 5 सदस्य हैं इसकी ही यहाँ पर चर्चा हो रही है। अगला है मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है। बांग्लादेश। मोंगला बंदरगाह जो है वो बांग्लादेश में स्थित है और यहीं पर सुंदरवन के मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन की जब भी बात आती है तो बच्चों याद रखेंगे ये वे वाले फॉरेस्ट हैं जो नमकीनी दलदली में पैदा होते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये पदक जीता है सर्वजोत सिंह ने। यदि हम बात करें सर्वजोत सिंह की तो उन्होंने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जो है और कहाँ, जर्मनी के म्यूनिक में। म्यूनिक कहाँ है? जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी महासंघ विश्व कप में सर्वजोत सिंह ने भारत के लिए पहला पदक जीता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार जीता। इससे पहले भी हम लोग इसकी बात कर चुके हैं। सिंधलिंग ने जो है, ये कवि और नाटककार हैं सिंधलिंग, इन्होंने इस पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन की शुरुआत की है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे। और यदि हम बात करें तो जापान के साथ मिलकर जो है ये नया गठबंधन बनाया गया, जिसका लाभ दुनिया के सभी देशों को मिलेगा। और इस गठबंधन की उद्घाटन बैठक जो है वो सैन डिएगो में हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने सियोल में इस गठबंधन के गठन की घोषणा की। दुनिया की सबसे बड़ी बायोफार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी में भाग लेने वाले देशों के सरकारी अधिकारियों के साथ साथ प्रतिनिधि भी उसमें हिस्सा लेंगे। अगला है कि हाल ही में किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है। तो उत्तराखंड सरकार ने, हम अभी जिक्र कर चुके हैं नक्षत्र सभा का। और राजधानी उत्तराखंड की देहरादून, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड को पहाड़ों की रानी मुख्य रूप से मसूरी को कहा जाता है उत्तराखंड में।
और यहाँ भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? अरुण 3 जो है जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने किया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल की मुद्रा रुपया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में ही पशुपति नाथ जी का मंदिर है। पशुपति नाथ का मंदिर और सार्क का मुख्यालय भी जो है वो काठमांडू में स्थित है। अगला है, हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहां पर खुला है? तो दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन जो ब्रिज है वह हंगरी में खुला है और 2 तरफा सस्पेंशन ब्रिज जनता के लिए खोला गया। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और हंगरी की मुद्रा है फॉरिट, याद रखेंगे इसको, फॉरिट। अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है? तो संयुक्त कार्यबल की जो पहली बैठक आयोजित की है भारत और कतर के बीच आपसी निवेश सहयोग के लिए, यह संयुक्त कार्यबल जो है वो बनाया गया है, जिससे दोनों ही देशों की सामूहिक क्षमता का दोहन किया जा सके, यह प्रतिबद्धता जताई है। इसके साथ ही बच्चों ये 15 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं, जरूर इसे नोट कर लें। डे बाय डे अगर इसी तरह से आप करंट अफेयर्स को देखते रहेंगे, नोट्स करते रहेंगे, न्यूज़पेपर पे भी नज़र रखें। इसके अलावा जो भी अपने और सोर्सेज हों उस पर नज़र रखें, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण योगदान है, इसको ध्यान में रखें। पुनः हम फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।